हेलो दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पॉइसन ब्रैकेट के बारे में। तो देखिए, लेट ए डायनेमिकल वेरिएबल, जो हमारा फंक्शन है एफ बराबर क्यू के पी के टी। कोई कोई हम मान लेते हैं कोई हमारा फंक्शन है जो क्यू पी और टी पर डिपेंड करता है। तो डी एफ ओवर डी टी जब हम निकालेंगे तो समेशन डो एफ ओवर डो क्यू के डॉट प्लस डो एफ ओवर डो पी के डॉट प्लस डो एफ ओवर डो टी, ये हो जाएगा। और फ्रॉम हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें पता है कि क्यू के बराबर डो एच ओवर डो पी के, क्यू के डॉट कोऑर्डिनेट मोमेंटम टाइम, कोऑर्डिनेट मोमेंटम टाइम है वेलोसिटी और पी के डॉट जो होता है ये किस चीज़ पर आता है, डो एच ओवर डो क्यू के माइनस, ठीक है। और इतना ही की ज़रूरत है। तो इस अनुसार हम जो डी एफ है, डी एफ ओवर डी टी, ये हम क्या लिख सकते हैं, समेशन डो एफ ओवर डो क्यू के, और क्यू के डॉट ये हो जाएगा डो एच ओवर डो पी के माइनस, ये निगेटिव है, पी के डॉट पर रखेंगे, डो एफ ओवर डो पी के इंटू डो एच ओवर डो क्यू के। अब देख सकते हो कि जैसे हमने पिछले वीडियो में लिखा है एफ एच का क्यू के पी के, फिर इसको उल्टा कर देना पी के क्यू के साथ, डो एफ डो क्यू, डो एफ डो पी, डो एच डो पी डो, ऐसे कर देना, और प्लस डो एफ ओवर डो टी कर देना है। तो इस फंक्शन को हम इस तरह से कर सकते हैं। हमने ये एक डायनेमिकल वेरिएबल लिया, इसका हम डेरिवेटिव ये लिखेंगे, और ये टर्म हमें पता है कहाँ, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन से हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो वहाँ से हम इस टर्म को लिखें, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लिख दिए हैं। और फिर इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके इतना लिख सकते हैं। तो डी एफ ओवर डी टी जो हमारा टर्म बनता है, एफ और एच प्लस डो एफ ओवर डो टी, और यही जो टर्म होता है एफ एच, जो ये टर्म होता है, इसको उस तरह से लिख सकते हैं, और इसी के बराबर हो जाएगा डो एफ ओवर डो क्यू के, डो एच ओवर डो पी के माइनस डो एफ ओवर डो पी के, डो एच ओवर डो क्यू के। इसका मतलब वही होता है, और इसी को बोलते हैं हम पॉइसन ब्रैकेट। ठीक है, तो यही है होता है जो हमारा ये पॉइसन ब्रैकेट होता है। अब चलिए, अब हम एक चीज़ लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल नहीं, एक एप्लीकेशन टाइप का है कि जैसे इफ बराबर क्यू के पी के, टी पर डिपेंड नहीं है फंक्शन हमारा, और जो हमारा इसके साथ पॉइसन ब्रैकेट है, इसके साथ इस फंक्शन का जो हैमिल्टोनियन के साथ जो पॉइसन ब्रैकेट है ये ज़ीरो है। तो अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी एफ ओवर डी टी प्लस बराबर क्या होता है, एफ एच प्लस डो एफ ओवर डो टी। ठीक है,
तो इसमें जो है आप ये देखो, ये हमारे जीरो है गिवन, और ये डो एफ बाई डो टी, तो हमारा जो फंक्शन है वो टी पर डिपेंड नहीं करता, तो ये भी जीरो। दैट मीन्स कि ये हो जाएगा हमारा जीरो। तो जो किसी फंक्शन का टाइम डेरिवेटिव मान लो जीरो है, दैट मीन्स कि ये जो फंक्शन है हमारा कांस्टेंट है। और यहीं से एक बात आता है, जैसे कि हम लोग जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट में पढ़े थे, तो क्या पढ़े थे कि कोई भी जो हमारा, जैसे हमारा कोई लैग्रांजियन है, ठीक है, और उसमें कोई जो हमारा फंक्शन आता था क्यू, और मान लो जैसे हमारे जो फंक्शन डिपेंड कर 1/r आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ये जो हमारा जो लैग्रांजियन डिपेंड होता था, तो इसमें क्या था, थीटा जो है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट आ जाता था। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट में हम क्या उससे समझते थे कि उस कोऑर्डिनेट के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा क्वांटिटी है वो कांस्टेंट होगा, और वो जो हमारा क्वांटिटी है वो कंजर्व्ड हो जाएगा। जैसे कि आप उस कांस्टेंट के रिलेटेड आप जनरलाइज मोमेंटम निकाल लो, जनरलाइज वेलोसिटी, मतलब जो भी चीज़ें आप निकालो कंजर्व्ड रहेगा। लेकिन यहाँ क्या है कि यदि फंक्शन हैमिल्टोनियन के साथ अगर क्या बोलते हैं उसको, जीरो है, उसका पॉइसन ब्रैकेट उसके हैमिल्टोनियन के साथ फंक्शन का जीरो है, तो ये जो क्या बोलते हैं, ये जो फंक्शन होगा ये कंजर्व्ड रहेगा और कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। ये यही बताता है। पॉइसन ब्रैकेट ऑफ फंक्शन with Hamiltonian is zero, then function is constant of motion and conserved quantity, then it is constant of motion and conserved quantity। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा और उसके बाद हम प्रॉपर्टी पर बात करेंगे। तो 8 मिनट हुआ है। जैसे कि हम वहाँ जैसे हमने ये जो लैग्रांजियन लिखा नंबर 2m आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, तो ये हमारा थीटा जो कांस्टेंट था, सॉरी साइक्लिक था, तो ये डो एल बाई डो थीटा, फंक्शन थीटा नहीं तो जीरो हो जाएगा, तो डी बाई डी टी जो हमारा आता था और डो एल बाई डो थीटा डॉट बराबर जीरो। दैट मीन्स कि ये भी टाइम डेरिवेटिव इस फंक्शन का जो है ये जीरो है, डो एल बाई डो थीटा डॉट बराबर कांस्टेंट हो जाता था। तो ये जो कांस्टेंट हो जा रही है क्या, तो ये जनरलाइज मोमेंटम है ना, तो ये जनरलाइज मोमेंटम p था बराबर कांस्टेंट। दैट मीन्स कि ये जो p कांस्टेंट है ये इस लैग्रांजियन के लिए कांस्टेंट नहीं है, ये सिर्फ थीटा के लिए कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये जो क्या बोलते हैं, सिर्फ थीटा कोऑर्डिनेट के लिए जो है, ये सिर्फ थीटा के लिए ये लैग्रांजियन का मोमेंटम जो जनरलाइज मोमेंटम कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ क्या हो गया, यदि जो 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 आपका फंक्शन है, ठीक है, वो हैमिल्टोनियन के साथ यदि उसका पर्सन ब्रैकेट जीरो हो गया, तो आप उसको अब आप उसको किस थीटा से रिलेटेड और किस कोऑर्डिनेट से रिलेटेड हो, साइक्लिक है, यानी ये आपको ये सोचने की जरूरत नहीं हो, उसको आप डायरेक्ट मान लीजिए कि वो कंजर्व क्वांटिटी है। यही इसका मतलब है। तो हम प्रॉपर्टी पर बात करेंगे। तो देखिए पहला प्रॉपर्टी होता है, कोई क्वांटिटी सेम क्वांटिटी के साथ यदि पॉइसन ब्रैकेट तो जीरो हो जाता है। कोई क्वांटिटी किसी के साथ पॉइसन ब्रैकेट है तो उसको यदि आप एक्सचेंज करोगे उसका प्लेस, तो ये निगेटिव हो जाता है। फिर तीसरा होता है x कोई क्वांटिटी है और इसी वेरिएबल का ये कोई फंक्शन है, ठीक है, मान लो
कोई तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये कोई भी क्वांटिटी और एक कांस्टेंट के साथ होगा पॉइसन ब्रैकेट, तो ये हमेशा 0 होगा। सेम क्वांटिटी के साथ पॉइसन ब्रैकेट 0, सेम क्वांटिटी सेम फंक्शन के साथ पॉइसन ब्रैकेट 0, क्वांटिटी कोऑर्डिनेट या वेरिएबल जो मानो आप, कांस्टेंट के साथ पॉइसन ब्रैकेट 0, x प्लस वाई, एक्स और y प्लस जेड, कोई इस तरह का फंक्शन है, ठीक है। तो इसका पॉइसन ब्रैकेट हो जाएगा, पहले एक्स वाई का हम करेंगे, फिर प्लस देंगे, प्लस यहाँ प्लस देंगे, एक्स जेड का पॉइसन ब्रैकेट करेंगे, फिर दोनों को सम करेंगे। 6 नंबर पर है सेम, इधर x प्लस वाई है और ये z के साथ हम यदि पॉइसन ब्रैकेट करेंगे तो x प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड। 7 नंबर में है एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड। तो देखो इसमें क्या करना है, एक्स वाई जेड, तो जब x के साथ जेड क्या कर रहे हो तो ये y किस साइड है, इस साइड है, तो फिर इस साइड लिखो y प्लस, फिर जब y के साथ आप z का कर रहे हो, y के साथ z का कर रहे हो, तो ये x किस साइड है, इस साइड, तो इस साइड लिखो और इस साइड से ही इसको सॉल्व करना है। 8 में एक्स वाई जेड एक्स वाई क्या कर रहे हो तो जेड इस साइड और फिर प्लस एक्स जेड क्या कर रहे हो तो वाई इस साइड, यही है, हाँ यही है। फिर 9 10 8 9, ठीक है। x और कोई फंक्शन के साथ यदि पॉइसन ब्रैकेट कर रहे हैं, मान लो कोई y का फंक्शन है, ये कोई x है, तो ये हो जाएगा dfy ओवर dy, ठीक है। इसका एक बार डेरिवेटिव कर दो, फिर x और y का फंक्शन कर दो, x और y का थी पॉइसन ब्रैकेट निकाल दो, फिर fx y का पॉइसन ब्रैकेट निकालना है, तो dfx ओवर dx, फिर एक्स वाई का पॉइसन ब्रैकेट आप निकाल दो। वैसे तो ये बहुत सारा है, मैं इतना ज़्यादा निकालने का कोशिश नहीं करूँगा, ये बहुत सारे अलग अलग टर्म्स के लिए भी हैं, तो मैं एक बस ये लास्ट करके छोड़ दे रहा हूँ। देखो जैसे क्यू आई क्यू जे है, देखो बाकी सारे चीज़ के लिए आप गूगल पर सर्च मार दो कि सारा पॉइसन ब्रैकेट का इक्वेशन, तो इजीली मिल जाएगा। ये तो बस बेसिक जो टर्म था, हमने बेसिक टर्म लिख दिया, और यदि चाहिए तो मेरे पास सारा चीज़ पड़ा है, आप बोलोगे तो मैं अवेलेबल करा दूंगा। इसको हम कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, डो क्यू आई ओवर डो क्यू, ठीक है, और डो क्यू मान लो के, ठीक है, इंटू डो क्यू जे ओवर डो पी जे, ऐसे करते हैं हम, ठीक है, माइनस डो क्यू वाई ओवर डो के, डो क्यू वाई ओवर डो पी के, और डो क्यू जे ओवर डो क्यू के। हम लोग ऊपर वाला अलग ले लिए, नीचे वाला अलग ले लिए हम, ठीक है। इसको समेशन में इसको हम पॉइसन ब्रैकेट में ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम इसका वैल्यू लेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि देखो ये तो डेरिवेबल है क्यू, लेकिन क्यू और पी कभी डेरिवेट होगा नहीं होगा, तो इसका मतलब तो ये ऑलरेडी ऐसे ही 0 हो गया, इसका मतलब 0 हो गया, ये भी यहाँ पर ये 0 हो गया, और ये इससे डेरिवेट कब होगा, जब
आई बराबर के होगा, तभी इससे डेरिवेट होगा। तो इसका मतलब हम ऐसे लिख देंगे डेल्टा आई के, इसका मतलब होता है कि डेल्टा आई के बराबर 1 0, जब आई बराबर के और आई इज़ नॉट इक्वल टू के, तो ये हो जाता है इसका मतलब। तो ये के डो क्यू जे ओवर डो पी के, माइनस डेल्टा आई के डो क्यू जे ओवर डो क्यू के, और ये हो जाएगा जब जे बराबर के हो जाएगा। डो पी के डेल्टा आई के, वहीं लिख दिया डायरेक्ट जे के, यहाँ जे है, ये जे है। तो इसका मतलब जब जे होगा तब होगा, और ये तो ऑलरेडी जीरो है, तो 0 इंटू जीरो, 0 इंटू जीरो, यहाँ पर जीरो होगा। मैं सिर्फ ये बताने का कोशिश करूँ, आप इस टर्म को समझो। इस तरह से ऐसे हम लिख देंगे इसको। यहाँ मैं इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए नहीं कोशिश कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस चीज़ को बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे हम इसका पर्सन ब्रैकेट कैसे लिखेंगे, क्यू वाई क्यू जे। तो क्यू वाई ऊपर का हमने कोई जैसे इसका जो भी इसको क्या बोलते हैं हमको अभी ध्यान पर नहीं आ रहा है, जो नीचे डिनोट होता है, जैसे मान लो हम इसको कोई टेंसर बोलते हैं, ठीक है। तो जो इसका ये क्या बोले इसको, तो जो इसका मान लो ये जो टर्म है आई और जे, क्यू आई क्यू जे, तो इसको तो हम ऊपर वाला ऊपर लिखेंगे, नीचे वाला सेम हम नीचे वाला जो हमारा ये कहाँ जाएगा, के बराबर 1 to n तक जाएगा, और ये n में कहीं आई आएगा, ठीक है। ये तो कोई एक क्वांटिटी है, तो ये इसमें कहीं आई आएगा, तो जब ये के बराबर आई होगा तब मैच करेगा। जैसे मान लो हम मान लेते हैं कि डो क्यू आई बाई डो क्यू के हमारा टर्म है, और ये मान लेते हैं हमारा कि डो क्यू 5 है, ठीक है। तो ये हमारा टर्म कैसे बनेगा, ये मान लेते हैं हमारा कि क्यू 5 है, आई बराबर 5, आई बराबर 5 पर, तो डो क्यू 5 बाई डो क्यू 1 प्लस डो क्यू 5 बाई डो क्यू 2 प्लस डो क्यू डॉट डॉट डो क्यू 5 बाई डो क्यू 4 प्लस डो क्यू 5 बाई डो क्यू 5, इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो जो ये जो टर्म है यहीं से डेरिवेट होगा, और इसका वैल्यू 1 आएगा, और बाकी सब तो ऊपर नीचे अलग अलग है, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। तो यही इसका मतलब होता है। और सेम उसी प्रकार ये इसका तो क्वांटिटी ही अलग अलग हो गया, तो ये तो अलग हो ही जाएगा। तो यही होता है, और आप इस चीज़ को समझो क्या चीज़ें हैं, और फिर समझ में नहीं आया तो कोई और भी वीडियो देखो, यूट्यूब पर बहुत अच्छा अच्छा वीडियो इस मतलब चैप्टर से रिलेटेड पड़ा है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।